हमारी कंट्री में संप्रभुता जनता में निवास करती है और जनता से ही सभी को शक्ति ड्राइव होती है। अल्टीमेट पावर क्या है हमारी कंट्री में? जनता के बीच में। राज्य अपनी सीमित शक्तियों के माध्यम से जनता की असीमित शक्तियों को कंट्रोल कर ले जाता है। कब तक आप इन फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के चक्कर में पड़े रहोगे? हमारे कंट्री का बड़ा अलग सिस्टम है। हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि जो पुलिस के कांस्टेबल होते हैं वो अपने अधिकारियों डीएसपी, एसपी को सैल्यूट करते हैं और डीएसपी, एसपी जो हैं वो डीआईजी साहब को सैल्यूट करते हैं, आईजी साहब को सैल्यूट करते हैं। डीआईजी, आईजी साहब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत की जनता के सामने आकर हाथ जोड़ते हैं, जनता के सामने आकर जनता को एक प्रकार से सैल्यूट ही करते हैं जब चुनाव होता है तब। लेकिन उसी जनता को दोबारा से इसी कांस्टेबल पे आ जाओ, उसी जनता को ये लोग फिर यहां परेशान करना शुरू कर देते हैं। यानी अल्टीमेटली हमारे कंट्री में संप्रभुता जनता में निवास करती है और जनता से ही सभी को शक्ति ड्राइव होती है। अल्टीमेट पावर क्या है हमारी कंट्री में? जनता के बीच में। और सबसे ज्यादा बुरी हालत किसकी हमारी कंट्री में? जनता की है। उस जनता की कोई शक्ति नहीं है जिस जनता ने सबको शक्ति दी है, जिस जनता ने इन कांस्टेबल, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम सबको पावर दी है। उस जनता के पास ही कोई पावर नहीं होती, क्योंकि ये भी जनता से बनते हैं, लेकिन जनता के पास कोई पावर नहीं होती। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश की जनता के पास संविधान निर्माताओं ने हमें खूब सारी शक्तियां दी है। हमारे देश की कंप्लीट जो पावर है वो जनता में निहित है। तो जनता अपनी शक्तियों को समझे, जागरूक बने, शिक्षित बने, तब देश का विकास होगा। तब हमारे कंट्री के जो संविधान निर्माताओं के मूल्य थे, जो उनके आदर्श थे, जो उनके विचार थे, उन विचारों को हम ग्राउंड पर ला पाएंगे। जो उनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत था, उस सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को तभी समाज में लाया जा सकता है जब समाज शिक्षित हो, और शिक्षित होने के बाद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और सरकार को सीमित शक्तियां जो प्रदान करी गई है उसको समझे। सरकार अपनी सीमित शक्तियों के माध्यम से, राज्य अपनी सीमित शक्तियों के माध्यम से जनता की असीमित शक्तियों को कंट्रोल कर ले जाता है। कैसी अजब संकल्पना है! क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनता शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। हमारे देश में तो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग नहीं है। तो आवश्यकता है हमारे देश के युवा को कि वो देश को समझे, संविधान को समझे, कर्तव्यों को समझे, अपने अधिकारों को समझे, इस देश के तंत्र को समझे, इस व्यवस्था को समझे और इस व्यवस्था में किस प्रकार से सिस्टम चलता है, इसमें क्या खामियां हैं, इन सारी बातों को समझे। जब युवा सजग बनेगा तो देश सजग बनेगा, देश आगे बढ़ेगा, सरकार की शक्तियां सीमित रहेंगी और सीमित सरकार की संकल्पना जो है वो बेहद जरूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए। ये बेहद जरूरी चीज होती है। तो आप भी शिक्षित बने, चीजों को समझें, संविधान के बारे में पढ़ें, व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ें, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ें, पॉलिटी के बारे में पढ़ें। कब तक आप इन फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के चक्कर में पड़े रहोगे? अरे रियल दुनिया तो देश की व्यवस्था ही है ना। तुम वोट दो न दो, राजा तो बनता है, यानी नेता तो बनते ही हैं। तुम वोट न दो न दो, संविधान तो रहेगा। तुम वोट दो न दो, लोकतंत्र तो चलेगा। तो ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और चीजों को समझें, सजग बने, जागरूक बने, शिक्षित बने। और हाँ, पॉलिटी को इंटरेस्ट से पढ़ें। एक विषय नहीं है ये, एक प्रकार की आपको इस समाज में रहने के लिए जागरूक करने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आप सभी इन चीजों को समझें। जय हिंद।